नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विदाउट हेजिटेशन में। आज हम चर्चा करेंगे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा, प्रकार से संबंधित परिभाषा और उनके उदाहरणों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने देखा कि सेट क्या होता है और सेट का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। समुच्चयों का पहला प्रकार है रिक्त या फिर शून्य समुच्चय। यानी कि रिक्त यानी कि खाली होगा। आपको जो समुच्चय होगा वो कैसा होगा? खाली होगा, उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें जीरो है तो वो एक समुच्चय हो जाता है। लेकिन उसमें जीरो भी नहीं है, यानी कि शून्य समुच्चय, बिल्कुल खाली हो तो उसका बोलते हैं रिक्त या फिर शून्य समुच्चय, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी अवयव विद्यमान न हो या फिर उसमें कोई भी अवयव उपस्थित न हो तो उसको हम बोलेंगे रिक्त या फिर शून्य समुच्चय। ठीक है, परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट को निरूपित करने का जो तरीका है, यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो सिर्फ आपको मजरा कोष्ठक दिखेगा या फिर फाई, इसको बोलते हैं। ऐसा चिन्ह होगा, ऐसा गोल और उस पे तिरछी लाइन, तो इसको बोलते हैं हम फाई का चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा फाई का चिन्ह होगा। इससे या फिर खाली मजरा कोष्ठक से शून्य या फिर रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं या फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है a इज इक्वल टू एक्स, इस प्रकार है, यानी कि x का समुच्चय a इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय जहां x क्या है? 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। साथ ही x आपका बिलोंग्स कर रहा है n में, x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है x जो आपका है वो n है। n का मतलब है यहाँ पर प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? आप जानते हैं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 4 इस प्रकार से चलती जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसमें पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण अंक होता है, यानी कि संख्या पूर्ण होती है, यानी कि उसमें आधी अधूरी संख्या नहीं होती है, तो उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती जाती है। ठीक है, तो ये कहां से है? x बिलोंग्स टू n, यानी कि आपका n से है, यानी कि प्राकृत संख्या से है। लेकिन एक के बाद क्या आती है? आपकी 2 आती है। लेकिन क्या 1 और 2 के बीच में कोई ऐसी संख्या यहाँ पे दिख रही है आपको जो प्राकृत संख्या हो? नहीं ना। जबकि यहाँ पे क्या लिख रखा है? x क्या है? जो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब है 1 लेस देन x और x लेस देन 2, यानी कि 1 छोटा है x से और x छोटा है 2 से, तो यानी कि x का मान 1 और 2 के बीच में है। लेकिन 1 और 2 के बीच में ऐसी कोई भी आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे परिमेय संख्या दिया होता तो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन अभी इसमें क्या है? कोई भी एलिमेंट आपका विद्यमान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा या फिर खाली समुच्चय या शून्य समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई भी आपकी प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं होती है। तो ये x क्या है? यहाँ पे खाली एलिमेंट है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, इस प्रकार से खाली मजरा कोष्ठक, या हम लिख सकते हैं इसको फाई। ठीक है, तो ये इसका हो गया। दूसरा एग्जांपल b इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय है जहां x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू q। q क्या है? यहाँ पे परिमेय संख्या है कि x जो है वो आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसमें उसका स्क्वायर करें और उसमें से 2 घटाएं तो आपका 0 के बराबर आ जाए। क्योंकि इसका अगर मान निकाले हम x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मान निकलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके अगर x का मान निकाले हम तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2 और x का मान हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 2। लेकिन हम जानते हैं क्या कि अंडर रूट 2 क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां से x का मान क्या है? अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो हमारी परिमेय संख्या से बिलोंग नहीं कर रहा x, तो वो हम कैसे मान सकते हैं कि उसका स्क्वायर माइनस 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? एक खाली
सेट है या फिर एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय होगा ये भी, ठीक है। तो इसको हम बी बराबर लिख सकते हैं फाई, ठीक है, फाई या फिर आप मसला कोष्टक जो भी आप लिखना चाहें। तो यहां से आप इस प्रकार से निकाल ले, मान ना अगर आप कंफ्यूजन हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यह एक रिक्त समुच्चय है, तो अगर कंफ्यूजन है तो ये क्या है देखा आपको समीकरण रखी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मान यहां से निकाल के देख लिया करें। तो एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे यहां से, तो एक्स स्क्वायर 2 का टाइम उधर प्लस एक्स बराबर प्लस माइनस आता है ना, जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। हम अधिकतर प्लस में लेते हैं, प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या है √2 है, तो ये √2 ही क्या है आपकी अपरिमेय संख्या पे धनात्मक और ऋणात्मक का तो बाद की बात है। तो यहाँ से अपरिमेय संख्या आ गई, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो इसमें तो अपरिमेय आ गई, परिमेय संख्या तो है नहीं, तो हमारी क्या हो गया ये सेट एम्प्टी सेट हो चुका है। अगला है C इज इक्वल टू इस x का समुच्चय जहां x 2 से अधिक है और सम अभाज्य संख्या, ठीक है। देखिए जो अभाज्य संख्या है उसमें उसके 2 गुणनखंड हो गए अधिकतम, और शर्त यह है कि उसमें एक का और स्वयं का ही भाग जाता है। यहां पर क्या है 2 से अधिक है, 2 से अधिक अभाज्य संख्या आपकी होगी 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से चलती जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी होंगी भी है ना, अनंत संख्याएं हैं, गिन नहीं सकते मेरे को। तो अभाज्य संख्या 2 से बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए सम होनी चाहिए। चलो 2 से बड़ी हमने देखी, 3 आ गई, 5 आ गई, 7, 11, 13, लेकिन आपको ऐसी कोई भी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी अभाज्य संख्या 2 से बड़ी जो कि सम होगी, सभी संख्याएं आपकी विषम प्राप्त होंगी। तो ये आपका जो सेट है C इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय जहां x 2 से अधिक सम अभाज्य संख्या है वो खाली है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है, ये रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव आपका नहीं होता है, इसमें कोई अवयव ऐसा नहीं होगा जो कि 2 से बड़ा हो और सम भी आपको मिल जाए। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होगी और सम भी यही है, और बाकी अभाज्य संख्या सभी आपकी विषम अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये आपका सेट कैसा हो गया खाली सेट हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा टाइप है सेट का परिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। परिमित का मतलब क्या होता है, परिमित का मतलब होता है निश्चित अवयव उसमें विद्यमान होने चाहिए। निश्चित का मतलब क्या हो गया, जो अवयव हम गिन सके, जिन अवयवों की संख्या में ज्ञात करने में आसानी हो कि हाँ हम इसमें उपस्थित अवयवों को ज्ञात कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। जो सेट है इसमें उपस्थित अवयवों को हम आसानी से गिन सकते हैं, या फिर उसमें संख्या कितनी है अवयवों की उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उन समुच्चयों को हम बोलते हैं परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो इसको जो परिमित समुच्चय है उसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है a इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या है 1, 3, 5, 7, 9 क्या है विषम संख्याएं हैं 1 से 9 तक की। तो इसमें जो उपस्थित एलिमेंट है अवयव है वो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम गिन सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं इसमें 5 अवयव उपस्थित हैं। तो सेट ए में 5 अवयव उपस्थित हैं, उनको हम किस प्रकार लिखते हैं, उनको इस प्रकार लिखते हैं n आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5, यानी कि ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 5 है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार अगर इसको लिखना चाहें समुच्चय निर्माण रूप में, ये तो हो गया आपका रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, हमने 2 रूप पढ़े थे समुच्चयों को निरूपित करने के। तो दूसरा निरूपित करने का तरीका हो जाएगा इसका a इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय जहां x लेस देन 10 10 से छोटा है और x एक विषम संख्या है, यानी कि विषम है, x विषम और 10 से छोटा है। विषम संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होगी, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 10 से छोटी है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं b इज इक्वल टू x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, एक अक्षर है, ध्यान रखना स्वर नहीं है। स्वर कितने होते हैं 5 होते हैं, हमें क्या लिखा है यहाँ पे अक्षर है, यानी कि ABCD आपकी पूरी आ चुकी है इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, तो उनको हम गिन सकते हैं, उनको पता है हमें इसमें निश्चित अवयव इसमें 26 होंगे, इसमें 5 होंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं
परिमित समुच्चय या फिर निश्चित समुच्चय भी इनको बोल देते हैं, जिनको हम इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसमें क्या है, अवयवों की संख्या आपको गिनने में आसानी रहेगी, गिन आप सकते हैं अवयव कितने होंगे, तो उनका बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो या फिर जिसके अवयवों को हम आसानी से गिन सके, तो उसका बोलते हैं परिमित समुच्चय। अब चलते हैं अगले प्रकार, अपरिमित समुच्चय। तीसरा प्रकार हमारा अपरिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अपरिमित का मतलब क्या होता है, अपरिमित अनिश्चित अवयव, यानी कि गिनने में जो अवयव तो अनंत अवयव इसमें विद्यमान होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जैसे a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, जाता जा रहा आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अपरिमित समुच्चय। हम गिन नहीं सकते इसमें आगे कितने समुच्चय आएंगे। ये किसका समुच्चय है, 1 3 5 7 9, यानी कि विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया ये। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू अनंत। ठीक है, हम इनको गिन नहीं सकते कितनी विषम संख्याएं हैं, क्योंकि विषम संख्याएं अनंत है। तो इसमें सेट में सभी विषम संख्याएं हैं तो वो आपकी अनंत ही होंगी, अनंत अवयव होंगे। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारणी निर्माण रूप में इस प्रकार लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय है जहां एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, विषम संख्या या विषम प्राकृत संख्या एक ही बात है। दूसरा एग्जाम्पल है बी इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय जहां एक्स लेस देन 0 और एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब है पूर्णांक, जो कि छोटा है किससे, 0 से छोटे है पूर्णांक, और पूर्णांक है तो एक्स क्या है, यहाँ पे पूर्णांक का समुच्चय है और 0 से छोटे है। तो हम जानते हैं पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, पूर्णांक होता है माइनस में चल रहा है इधर है ना, 0 से छोटा है इसका मतलब माइनस की तरफ चलेंगे आप, तो -3 -2 -1 इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे इधर भी है ना। इन्होंने इधर का नहीं लिया, इन्होंने इधर का लिया है पूर्णांक। पूर्णांक में प्लस की, माइनस की और 0 तीनों शामिल होता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस की सभी संख्याएं हैं जो कि अनंत है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू अनंत संख्याएं या फिर अनंत अवयव इसमें उपस्थित होंगे। तो ये होता है आपका अपरिमित समुच्चय। आपको समझ आ गया होगा। सेट का अगला प्रकार है समान समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल का यानी समान, तो समान समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय में क्या होंगे, अवयव होंगे। तो जो अवयव है समान क्या होगा, किसी दूसरे सेट के साथ उसकी तुलना करेंगे तब जाके उसमें समान या फिर असमान को हम निरूपित कर पाएंगे, इनको पहचान पाएंगे कि समान है या फिर असमान है। तो इसमें जो अवयव है, जो सेट है, वो कम से कम आपको 2 सेट लेने पड़ेंगे। तो 2 सेट हमने मान लिए ए और बी है, तो जब वो बराबर होते हैं तो उनको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो समान समुच्चय का मतलब होता है उसमें जो अवयव है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है। हो सकता है उनका क्रम बदल जाए, लेकिन क्रम बदलने से आपका समुच्चय नहीं बदलता है, समुच्चय आपका वही रहता है। तो यहाँ पे समान समुच्चय किसको बोलेंगे, इक्वल सेट किसको बोलेंगे, जिसमें अवयव की संख्या समान हो। संख्या में समान नहीं, जो अवयव उसमें ए में उपस्थित होंगे वही अवयव बी में उपस्थित होंगे, संख्या में भी उनके फिर समान हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय होगा ए ई आई ओ यू। तो इसको दूसरा लिया हमने सेट बी इज इक्वल टू, दूसरा सेट हमने लिया है बी इज इक्वल टू एक्स का समुच्चय जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये भी क्या है, स्वर की बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने हैं, 5 है, तो इसमें भी वही अवयव होंगे जो ए में है। तो ए में कितने हैं, ए ई आई ओ यू, ये भी क्या आपके स्वर ही हैं। तो ए और बी यहां से क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट है, ए इज इक्वल टू बी। इनको बोलते हैं हम समान समुच्चय। जो अवयव इसमें उपस्थित होंगे वही अवयव इसमें उपस्थित होंगे। हो सकता है इनका क्रम आप चेंज कर लेंगे, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए को ई आई ए ओ यू। ठीक है, आप इस प्रकार भी क्रम चेंज करके भी इनको लिख सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेट वही रहेगा। जो समान समुच्चय है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों समुच्चय में समान हो गए, क्योंकि समान समुच्चय हो तभी कहलाएगा जब उसमें संख्या भी समान हो, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, और दूसरा जो उसमें अवयव है वो सेम वैसे ही होने चाहिए जैसे कि ए में है और बी में है। ठीक है, असमान समुच्चय अनइक्वल सेट। तो असमान समुच्चय में क्या होगा,
उसका जस्ट विपरीत होने वाला समान समुच्चय का विपरीत होने वाला, जिसमें अवयव क्या होंगे, असमान होंगे, यानी कि उसमें संख्या अलग अलग हो सकती है अवयवों की, या फिर उसमें जो अवयव उपस्थित होंगे वो एक में अधिक हो सकते हैं, एक में कम हो सकते हैं। ठीक है, संख्याएं अलग अलग हो सकती है, फिर पूरे अवयव भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेट लेंगे वो इसी तरह ए और बी। तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी, यानी कि एक दो सेट है आपके ए बी, वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, वो समान कब नहीं होंगे, जब ए में उपस्थित हुए क्या है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, हमने वही एग्जाम्पल लिया है ताकि आसानी से समझाए। तो ए आई ओ यू क्या है, यहाँ पे स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 5। बी क्या है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, एक अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर रहते हैं, 26 अक्षर रहते हैं, तो यहाँ पे 26 आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 5 है, तो ये इसके समान नहीं होगा। इसमें सभी अक्षर आ गए, पूरे एलिमेंट आ गए 26 के 26, जबकि इसमें कुछ चुनिंदा एलिमेंट 5 ही आए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग हो गए। एक तो ये हो गया असमान समुच्चय, दूसरा जो इसमें विद्यमान है वो इसी में विद्यमान है। ठीक है, तो इसमें जो विद्यमान है वो इसमें विद्यमान होना चाहिए था, तब आपका समान समुच्चय होता, लेकिन जो इसमें विद्यमान है वो सभी एलिमेंट इसमें विद्यमान नहीं है, तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, असमान समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो टाइप्स ऑफ सेट है वो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।